गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मूल्यांकन कार्य पत्रक नंबर 2 जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 31 अगस्त 2021। आप अपना नेम एंड अपनी कक्षा अध्यापक करें लिखेंगे। तो यहाँ आपको स्रोत आधारित प्रश्न दे रखे हैं। इसमें आपको नीचे दिए गए स्रोत यानी नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो आपको 1 से 4 क्वेश्चन के आपको गोले को पेंसिल से काला करना है। तो यहाँ पे आपको स्रोत दे रखा है, उसे पढ़ना है। सबसे पहले मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बड़े बहुत हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदारों और बड़े बड़े ज़मींदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में एक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। 16,000 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम में पूरब का व्यापार का चार्टर यानी इजाज़तनामा हासिल किया। इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से हो नहीं कर सकती। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी और मुनाफा कमा सकती थी। अब इसी से हमने ये सब अपनी वर्कशीट्स में भी पढ़ा है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। शक्तिशाली मुग़ल शासकों में आखिरी मुग़ल शासक कौन था? तो कौन था आपको याद होगा। तो शक्तिशाली मुग़ल शासकों में आखिरी मुग़ल शासक हमारा औरंगज़ेब था। तो बाबर नहीं था, शाहजहाँ नहीं था, अकबर नहीं था, औरंगज़ेब था। मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय क्या हुआ? क्योंकि पूर्ववर्ती मुग़ल शासक कमज़ोर थे, क्षेत्रीय शासक शक्तिशाली हो गए। तो ए और बी आपका दोनों हो जाएगा। इसमें फर्स्ट का ए हो जाएगा, सेकंड का सी हो जाएगा। पूर्व से व्यापार का एक अधिकार चार्टर के द्वारा ब्रिटिश द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? तो वो भारत से उन्होंने प्राप्त किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त हुआ? तो महारानी एलिजाबेथ। तो महारानी आप एलिजाबेथ कर लेंगे। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न के लिए ये भी दे रखा होगा 1 एंड 2। तो महारानी एलिजाबेथ 1 नहीं आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किन्हीं 2 भारतीय राज्यों के नाम बताइए जिन्हें हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में मिला लिया। तो आप इसका आंसर करेंगे। तो हड़प की नीति के द्वारा सतारा और झांसी ये 2 शहर थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में मिला लिया। प्रश्न नंबर 6 है, मराठा संघ में पेशवा की क्या भूमिका थी? तो आप इसका आंसर करेंगे। पेशवा राजा के सलाहकार परिषद उपप्रधान के सबसे प्रमुख होते थे। राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था, इसलिए मराठा संघ में पेशवा की क्या इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अंग्रेज़ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किए गए किन्हीं 2 प्रशासकीय सुधारों को लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे। अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार थे। उसने द्वैध शासन का अंतर कर दिया, सभी जिलों में दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की शुरुआत की। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो 3 मार्क्स के हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 में का क्या महत्व था? तो आप इसका आंसर करेंगे। बक्सर की लड़ाई यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को परास्त कर बंगाल की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया तथा भारतीय राज्य पर जीत की शुरुआत हो गई। ये बक्सर की लड़ाई थी जो कि बक्सर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई सहायक संधियों के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन सी सहायक संधि बनाई थी उन्होंने? राज्य अपने सेना को भंग कर देंगे, राज्य ब्रिटिश सेना का खर्च वहन करेंगे, बदले में अंग्रेजी सेना बाहरी आक्रमण तथा अन्य विद्रोह से राज्य की रक्षा करेगी। प्रश्न नंबर 10 है, पूर्व के साथ व्यापार के एकाधिकार चार्टर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार फ़ायदा हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे। 1600 ई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार का चार्टर महारानी एलिजाबेथ प्रथम से प्राप्त हुआ। इसका फ़ायदा कंपनी को हुआ कि ब्रिटेन को कोई दूसरी कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेगी, यानी होड़ नहीं होगी।
जिससे ब्रिटेन की एकमात्र अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत लाभ हुआ और अकेले इसने पूर्वी देशों पर अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिया। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।